हेलो मम्मी, हेलो, आजा आजा आजा। तो देखा दोस्तों आपने, मम्मी चाहे ना बच्चे का पूरा काम करे, पूरा दिन ध्यान रखे, लेकिन बच्चा किसे चुनेगा? पापा को। चलिए सही भी है हमारे लिए, अगर बच्चा पापा से भी ज़्यादा कनेक्ट रहेगा ना, थोड़ा समय हमें खुद के लिए भी मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 9 बजे से। अभी मॉर्निंग का नहाना धोना, पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई का सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ। और आज दिन है संडे का, तो अभी ना ये एडिट मतलब व्लॉग तो पहुंचेगा ये मंडे को, पर ये क्लिप जो है वो है संडे की। और आज मेरी सासू जी की तीज भी है, तो बस उसी की तैयारी अभी चल रही है मेरे किचन में। और देखती हूँ आज मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो भी सामान पंडित जी को देने का था वो सामान मैं यहाँ पे रख चुकी हूँ। आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती और नमक वगैरह सारी चीज़ें जो रखते हैं वो रख चुकी हूँ मैं। और ये हैं मम्मी जी, जिन्हें गए हुए आज 4 साल पूरे हो गए हैं। तो क्या कर सकते हैं, कहते ना भगवान की माया तो भगवान ही जानते हैं। पर बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि अगर आज होते वो हमारे बीच में तो कुछ और ही रौनक होती, पर क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं उनकी पसंद की कुछ चीज़ें बना रही हूँ। और ये हैं अरबी के पत्ते, जिनका मैं बनाऊंगी पत्यूड़। और हमारी गढ़वाली भाषा में ना इसको पत्यूड़ बोलते हैं, वैसे पता नहीं इनको क्या बोलते हैं। बस उसी की तैयारी मैं अभी कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे दाल बनाई है राजमा की, और चावल बनाए हैं, तो वो मैं बना चुकी हूँ। बाकी खीर भी मैंने बनाने के लिए रखी हुई है। और यहाँ पे मैं ना पत्यूड़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे उसका जो लेप होता है वो बना रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा आटा और थोड़ा बेसन मिक्स करा है, साथ ही नमक, मिर्च, मसाला डाला है और अजवाइन डाला है। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ फ़ोन भी मैंने यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे मैं ना कुछ यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। और नहीं तो हमारे जो मीटिंग चलती है वर्क फ्रॉम होम की, वो मीटिंग भी मैं इसी तरीके से अटेंड करती हूँ, क्योंकि प्रॉपर टाइम तो मिल ही नहीं पाता। तो जो अरबी के पत्ते हैं ना, उनको उनके जो पीछे से पत्ते में जो गांठ है ना, मतलब वो मैं निकाल दूंगी। और फिर मैं उसमें बेलन की सहायता से ना वो पूरी गांठ को मैं तोड़ दूंगी। और फिर जो ये लेप मैंने लगाया है तो उसको मैं पत्तों पे पूरे अच्छी तरीके से लगा लूँगी। सबसे बड़ा पत्ता मैंने सबसे पहले रखा है, उसके बाद एक एक करके मैं सारे पत्ते निकाल रही हूँ और अच्छे से उन पे ये आटे और बेसन का लेप लगा रही हूँ। और एक अच्छा सा मैं एक ही बनाऊँगी इनका। और उसके बाद ना इसको मैं भाप में पकने के लिए रख दूँगी। तो मम्मी जी को गए हुए तो 4 साल हो चुके हैं पूरे, और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। तो 6 साल का ही साथ रहा है मेरा अपनी सास जी के साथ। और उसमें भी मैं स्टार्टिंग से ही अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी। बहुत सारे लोगों ने मेरे सास जी को बोला भी कि इतनी जल्दी बहू को क्यों भेज रहे हो, अपने साथ रखो। लेकिन मेरी सास ने हमेशा यही कहा है कि वो अभी बहुत छोटी है, उसे अभी कुछ करना है, वो पढ़ाई करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। तो जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना, तब तक उसे जहाँ जो करना है मैं उसे करने दूँगी। मम्मी जी ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करा, कभी किसी चीज़ के लिए मुझे डांटा नहीं। मेरी शादी ना 20 साल में हो गई थी, तो बहुत छोटी थी मैं उस वक्त, लेकिन हर चीज़ मुझे बहुत प्यार से उन्होंने मतलब समझाई है। हर चीज़ मुझे घर परिवार के बारे में उन्होंने हर चीज़ मुझे बहुत प्यार से सिखाया है। तो एक अच्छा लगाव था। और मैं और मेरी सास मतलब ऐसे रहते ही नहीं थे कि सास को देखिए होता है ना एक बहुत डर सा, वो डर मेरे अंदर कभी था ही नहीं। बहुत अच्छी थी और बहुत ही मतलब होते ना दो दोस्त जैसे सारी बातें आपस में शेयर करते हैं, तो वैसे सारी बातें हम लोग शेयर करते थे। कुछ समय जब मम्मी जी हमारे साथ रहने आती थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मम्मी जी ना मतलब खाना पीना वगैरह सारा बना के रखती थी। तो एक माँ जिस तरह प्यार करती है उसी तरह से मेरी सास जी भी प्यार करती थी। और मतलब क्या ही मैं बोलूँ, उनको ये था कि जब मतलब उनका नाती हो जाए, मतलब मेरे बच्चे हो जाए, तो वो उनके साथ ऐसा खेलेंगी, वैसा करेंगी। बहुत सारे सपने उन्होंने संजो रखे थे। पर कहते हैं ना, हम लोग सपने तो सजा देते हैं, पर भगवान को क्या मतलब भगवान की क्या इच्छा है, क्या करना चाहता है, कल क्या होगा, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है।
ये आलू की सब्ज़ी जब मैं बना रही थी ना, तो पूरे समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जब मम्मी जी थी तो उन्हें आलू, राजमा की दाल, खीर, कुछ भी मीठी चीज़ें खाने के लिए ना बहुत रोक-टोक थी। क्योंकि उन्हें शुगर था और डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था और उनका शुगर भी बहुत हाई लेवल पे रहता था हमेशा। तो इसीलिए उनको ये सब चीज़ें खाने के लिए मना की जाती थी। पर होता है ना, मन है, और जब हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो हमारी मतलब नहीं खाने को मिलती ना, उस चीज़ों को खाने का हमारा और भी ज़्यादा मन करता था। तो बहुत बुरा लगता था। फिर जब मेरे हस्बैंड और ससुर जी खाना खा लेते थे, तो मम्मी जी और मैं खा रहे होते थे खाना, तो मम्मी जी थोड़ा-सा निकाल लेती थी और कहती थी ना कि किसी को मत बताना। उस वक़्त इतना ज़्यादा मतलब बुरा लगता था ना चीज़ें देखकर। पर एक तरफ से ये था कि हम मना भी मतलब पापा जी या फिर हस्बैंड मना भी इसलिए करते थे ताकि उनकी तबीयत सही रहे, और खाते उनको भी हम कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि मन है, खाने का मन करता है तो खा सकते हैं। आज उनके जाने के बाद इतनी सारी चीज़ें मैंने उनकी पसंद की बनाई तो है, पर यही है कि वो जहाँ भी होंगी इन चीज़ों को उन्होंने लिया होगा तो बस वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बाकी बाहर का मैं मौसम देखने आई तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, आज धूप खिली हुई थी। तो उसके बाद अभी जो कद्दू मैंने रखे हुए थे ना बनाने के लिए, तो यहाँ पे वो भी पककर तैयार हो गए थे और हन्नू और डुग्गो की तो मस्तियाँ भी चली रही थी। तो मैंने ना यहाँ पे बाकी की चीज़ें बना रही थी, सब्जी, रायता वगैरह, और हस्बैंड और मैंने सुबह से भी खाना नहीं खाया था ना, क्योंकि जब तक पूरी नहीं रखी तब तक खाना नहीं खाना था, तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी सी मैंने चाय बना दी थी और मैं भी चाय पी रही थी और हस्बैंड ने भी चाय पी थी। बच्चों के लिए मैंने सुबह ही खाना बना लिया था। तो आलू की सब्ज़ी बनकर यहाँ पे तैयार हो गई है और जो मैंने ये पतूड़ है इन्हें मैं काट दूँगी और साथ में ना आधा मतलब मैं अभी बनाऊंगी और आधा मैं रख दूंगी फ्रिज में बाद के बनाने के लिए। और इसको फ्राई करने के लिए मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालूंगी, जीरा और जो जख्या होता है वो ही मैं इसमें मिक्स करूंगी, और नमक मिर्च मसाला तो हमने पहले ही बेसन में मिला रखा था तो इसलिए एक्स्ट्रा मैं नहीं डालूंगी। बस सरसों के तेल में मैं इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही मैंने यहाँ पे रायता भी रेडी कर दिया है। तो इसके बाद सारी चीज़ें मेरी बन गई हैं और अब मैं रख रही हूँ पूरी। तो यहाँ पे ना वैसे तो तर्पण दिया जाता है, पर कुछ पंडित जी ने बोला था कि कुछ माघा करके कुछ लग चुका है, पता नहीं उसकी जानकारी मुझे है नहीं, तो उस वजह से तर्पण नहीं दिया। तो उन्होंने बोला था इसी तरीके से पूरी रख देना। तो यहाँ पे 3 पूरी मैंने रख दी है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें मैंने रख दी है, दाल, चावल और खीर और जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी, सब्जी वगैरह सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख चुकी हूँ। और यही सारी चीज़ें मेरी सास जी की पसंद की थी। तो इसमें से एक पूरी ना गाय को खिलाएंगे, एक पूरी कुत्ते को खिलाएंगे और एक पूरी चिड़िया के लिए रख लेंगे। तो चिड़िया आएगी जब खा लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कटोरी में थोड़ी सी अलग रख दिया है, जो मैं अपना डेली में ही रखती हूँ और ये भी मम्मी जी के ही नाम से रखा जाता है, तो ये डेली के लिए मैं अलग रख देती हूँ। तो ये मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं सबसे पहले शिवांश और रुद्रांश को खाना खिला लूँगी और उसके बाद हम खा लेंगे। रुद्रांश का फेस देखो तो आजकल ना इसने ये नया सीखा है, देखो कैसा मुंह बना रहा है। और पता है क्या कह रहा था कि मम्मी मुझे गोदी में लो। क्या करना है? कैसे बनाते हैं पॉपकॉर्न? कैसे करके एक बार मुझे बता तो सही। मम्मी को आता नहीं है कैसे करके बनाना है। हाँ भाई, हाँ हाँ, रुद्रांश भी है, रुद्रांश भी है। तो चलिए दोस्तों, अब इनके लिए बनाते हैं पॉपकॉर्न। बच्चों की डिमांड। लाओ मम्मा को दो, मम्मा को दो। अच्छा, आपको नहीं दिया भाई ने देखने को, ऐसा है। वेलकम बैक गाइस। अभी है शाम का समय और बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है पॉपकॉर्न। और हम महिलाओं की ज़िंदगी तो किचन से ही शुरुआत होती है, रात भी किचन पे ही ख़त्म होती है। तो चलिए, कुकर मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है। अब चाकू तो शायद मैंने धोया था, पता नहीं कहाँ। तो दोस्तों, ये है शाम की क्लिप और यहाँ पे बन रहा है अभी पॉपकॉर्न। तो बस किचन में बर्तनों के साथ तो हमारी जंग ऐसी ही चलती ही रहती है। और उसके बाद टब के सारे बर्तन में मैंने खाली कर दिए थे जो आगे मैंने धोए थे। और उसके बाद जब पंडित जी के लिए तो हम इंतज़ार करते रहे, पर पंडित जी तो आए ही नहीं। उस वजह से फिर हस्बैंड और मैंने भी खाना खा लिया था। फिर किचन विचन की सफाई करके थोड़ी देर आराम करा। और अभी शाम के समय मैं यहाँ पर पॉपकॉर्न बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ चाय।
तो इसी के साथ दोस्तों एक बात मैं और आप लोगों से बताना चाहती हूँ, इंसान जब तक है ना तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, क्योंकि कब तक है क्या है इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। तो प्यार से रहिए, सबके साथ खुश रहिए और बस अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और जो मन हो ना वो खा लीजिए, क्योंकि कल क्या बीमारी आ जाए, क्या हो जाए ना, कुछ पता नहीं है। तो चलिए अभी चाय भी बन चुकी है और रुद्रांश के लिए मैंने यहाँ पे सेरेलैक बनाया है उसके लिए, और शिवांश तो भाई पॉपकॉर्न खाएगा और हम लोग भी चाय के साथ पॉपकॉर्न ही खाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा मुझे आगे ग्रो होने में। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है अपने पितरों के लिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। बस आज मम्मी जी से यही प्रार्थना है कि जहाँ भी हो खुश हो और अपना आशीर्वाद अपने पूरे परिवार के